आप कह रहे हैं कि शिवपाल जी का शरीर वहां पर है, दिल भाजपा में है। भाई आज भी बंगला भाजपा ने दिया है, सिक्योरिटी भाजपा ने दिया है। और सदन में आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी के 2 घंटे 12 मिनट के भाषण में 27 बार अखिलेश जी शिवपाल जी का नाम लिए और शिवपाल जी से बार बार कह रहे हैं कि जल्दी आ जाओ। आपको कुछ है इसमें योगदान कि उनको यहाँ पर लाना है? योगदान नहीं, हमारा योगदान नहीं, वो सीधे डायरेक्ट संपर्क में है। अच्छा ठीक है, डायरेक्ट संपर्क में। मैं हमारे जो एडिटर्स हैं मैं उनसे बात करूंगा। हर्षवर्धन जी, सवाल आपका। ओम प्रकाश राजभर जी, जब हम किसी नेता से बात करते हैं तो बड़ा मेहनत करनी पड़ती है कि सवाल खोजें। जब आप होते हैं तो लगता है कहां से कौन सा वाला सवाल पूछें। लेकिन हम शुरुआत जरा करते हैं यहां से, क्योंकि आपने अभी बात बता दी, सब कहा कि इनका फोन आया था, उनका फोन आया था। एक लाइन का सवाल है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ईमानदारी से जवाब देंगे। आपने अखिलेश यादव को अपमानित किया है या अखिलेश यादव आपको अपमानित कर रहे थे? देखिए, अखिलेश यादव ने मुझे अपमानित किया। हम 3 उदाहरण दे रहे हैं। देश में समझौते होते हैं तो सीटें जो मिलती हैं पार्टियों को, वो अपने सिंबल पे लड़ते हैं, अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं। पहला उन्होंने किया। दूसरा अपमानित किया, समाज में मुझे जूता मारा। 8 एमएलए वाले को राज्यसभा बनाया, समझौते वाले को। 6 एमएलए वाले को कुछ नहीं दिया। तीसरा मुझे अपमानित होना पड़ा आजमगढ़ बाई इलेक्शन में। 46-47 डिग्री टेम्परेचर में मैं 300 से ज्यादा नेताओं को लेकर धरती पे काम कर रहा था। 6 बार फोन किया अखिलेश जी को कि हम 8-10 हजार वोट से हम हारने की स्थिति में हैं। तो हमसे कहते थे कि तुम ही राजनीति जानोगे, हम 1.5 लाख से जीत रहे हैं। हमके मुलायम सिंह जी जब थे तो एक विधानसभा में मीटिंग किए थे, मैं उनके साथ था। और आप यहाँ आ जाओ, खाली घूम जाओगे तो जो निराशा है कार्यकर्ताओं में, वो उत्साह में बदल जाएगी, आशा में बदल जाएगी। जब वो नहीं आए, हम लोग 10 हजार समथिंग वोट से हार गए। यही उनका कारण है। और उसके बाद हमने एक बात खाली कह दी थी, जो सच्चाई, एसी से बाहर निकलो। ये उनको बहुत बुरा लगा कि हमको अपमानित कर रहा है एसी से बाहर। नहीं तो आप ये कहना चाहते हैं कि अखिलेश जी जो राजनीति करते हैं वो एसी के अंदर बैठ के करते हैं, जमीन पर नहीं जाते हैं? ये तो जग जाहिर है, तो जग जाहिर है। आप देखते जाइएगा ना, 10 साल के अंदर एसी में राजनीति करने वालों का वही हाल होगा जो कांग्रेस का यूपी में हुआ। बसपा का एसी में बैठ के होने जो हुआ, वही हाल सपा का होने जा रहा है। क्या जितना चिल्ला लें धरती पर, हम तो धरतिया पे घूमत भाई ना। नहीं, लेकिन धरतिया पे हैं तो एक सवाल आपका जुड़ा हुआ है, चूंकि इसी से अखिलेश ने आपको अपमानित किया, आपने उदाहरण दे दिया। अब आप मोदी का जूता साफ करेंगे या योगी का जूता साफ करेंगे? और आपको अपना बयान याद होगा, आपने कहा कि भाजपा में जो पिछड़ी जाति का नेता होता है वो मोदी योगी का जूता साफ करता है। तो आप किसका जूता साफ करेंगे? फिर मैं कह रहा हूं, मैं जूता साफ करने नहीं आया हूं, ये चुनावी जुमला था। जो आप सुना रहे हैं, ये चुनावी जुमला था। ओम प्रकाश जी, जब से आप भाजपा के साथ गए हैं तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो आपके पुराने वायरल हो गए हैं। अब जैसे एक में किसी में आप कह रहे हैं कि साहब भाजपा के लोग मीडिया के जरिए अफवाह फैला रहे हैं कि मैं 500 करोड़ में बिका, 1000 करोड़ में बिका। मैं बताना चाहता हूं भाजपा के लोगों से कि वो उनके दादा की हैसियत नहीं है कि मुझे वो लोग खरीद लें। अब लोग कह रहे हैं कि अब आप फिर वहां चले गए तो फिर 1000 करोड़ से ऊपर का सौदा हुआ है क्या? दूसरी है, जैसे आपने अभी घोसी में आपने कहा कि मैं अखिलेश यादव को सैफई में पहुंचा दूंगा। इसी तरह से आपने पहले कहा कि साहब मैं भाजपा का बाजा बजा दूंगा। और इस तरह की जो बड़बोलेपन की जो बातें आप करते हैं, कभी आपको इस बात पे शर्म या लाज नहीं आती है? नहीं आती सर, बेशरम है। अब चाहे नहीं, आप बात करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं आती। जैसे इन्होंने कहा कि साहब आप दोस्त को दुश्मन बना लेते हैं, तो दुश्मन को दोस्त फिर कैसे बना लेते हैं आप? ये बताइए। अब आप जैसे आपके प्रश्नों का उत्तर जी आप खुद समझ सकते हैं जी कि मैं बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल हो गया। आप तो समझ गए। अगर कोई मुझे पैसा देता, हम 17 में गठबंधन किए, गठबंधन तोड़े, अगर कोई पैसा देता, एक कहावत है हमारे पूरब में, खाला मुंह लजाला आंख, पकड़ के गट्टा घींच के बैठा लेते। ठीक है ना? लेकिन किसी की हैसियत नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर जिसके साथ जाता। जैसे भाई ने सवाल किया, एक शब्द भी मैंने नहीं कहा कि मुझे इतनी सीट चाहिए, मुझे मंत्री बनाओ, मुझे कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमारी जो लड़ाई है
सामाजिक न्याय की हम उस लड़ाई के लिए लड़ते हैं। उस बात को जैसे हम तो उत्तर प्रदेश क्या में हम ये खबर चला सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी को लोकसभा की कोई सीट नहीं चाहिए बीजेपी से? नहीं, ये मैं नहीं कह, मैं ये नहीं बिना शर्त गया हूं। इन्होंने ये भी कहा था ना कि अगर वो देंगे तो हम लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? जब सीट बंटवारा होगा, चुनाव की सूचना जारी होगी, तब ना सीट मांगा जाएगा। पहले अभी क्या ओम प्रकाश जी अब एक बात बताइए, सवेरे मुंबई संजय के यहाँ पर सब जानना चाहते हैं कि क्या योगी जी से दोस्ती हो गई है आपकी? अब ऑल इज वेल। नहीं, आप तो पता नहीं उनके लिए क्या क्या बोलते थे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं सर। आपको दिखाता हूं एक बयान। ये सवाल मेरा पूछने के पीछे का जो ध्येय था वो क्या था, दिखाइए जरा वो बयान दिखाइए। जो ओम प्रकाश जी का जो बयान था वो जरा एक बार दिखाइए। योगी बाबा जो हम पहले हुए इस सदन में काली हम कुछ नहीं करूंगा, लेकिन योगी बाबा जी आपको लखनऊ की गद्दी से उठाकर वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती। अब ये सब बयान तो योगी जी ने भी सुने ही है आपके? बिल्कुल सुना है। अब ये भी क्या चुनावी जुमला था? बिल्कुल जुमला था। देखिए, जो एक सवाल है वो कभी आप कुछ बोलते हैं, कभी आप कुछ बोलते हैं, लोग यकीन कैसे करें आप पर? मैं ये जानना चाहता हूं। एक साल पहले तक आप अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनवा रहे थे। नहीं, मुख्यमंत्री। अब आप चलिए मुख्यमंत्री, अब आप कह रहे हैं उन्हें सैफई भेज के मानेंगे? देखिए, मैं उनके साथ था जो ये बयान आप दिखा रहे हैं। अच्छा है, मैंने बयान स्वीकार करता हूं, मैंने दिया हूं, ऐसा नहीं। मैं जो बोलता हूं एकदम सीना ठोक के बोलता हूं। मैंने उनसे कहा कि आप कश्यप को पकड़ो, पाल को पकड़ो, प्रजापति को पकड़ो, साक्य सैनी, माली कुशवाहा, बारी बिहार, बंजारा, बहलिया को पकड़ो। इनका वोट एक विधानसभा में 1.5 लाख, 1.25 लाख वोट है। एक भी टिकट राजनीति में भागीदारी नहीं दिया, तो कैसे पहुंचाएंगे मंदिर में? आप बताइए। जब हम जिसके लिए लड़ रहे हैं आप उसको राजनीतिक भागीदारी नहीं दे रहे, वोट कैसे देगा आपको? वही दिया ना बयान। अब मुख्यमंत्री के सामने ना अखिलेश जी ने भी सदन में बोला, तो ओम प्रकाश राजभर ने भी तो जवाब दे दिया। नहीं, लेकिन शिवपाल जी आपके ऐसे ही बयानों का हवाला देकर कहते हैं कि वो बड़े हल्के आदमी हैं। भाई बिल्कुल हल्के हैं, लेकिन उनसे भारी हैं। उन्होंने पार्टी बनाई, एक बयान मैंने उनका सुना था। उन्होंने कहा कि इनकी दुकान जो है, उपमा दिया था कि जब चुनाव आता है ये लोग दुकान खोलते हैं। तो शिवपाल जी भी तो दुकान खोले थे, पार्टी बना के दुकान खोले थे, लेकिन उनकी दुकान बंद हो गई, हमारी दुकान तो चल गई। अच्छा, मैं आप चलिए, आपने क्योंकि दुकान का जिक्र किया, वो ऐसा क्यों बोलते हैं, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? सीधे सीधे मैं एक बयान दिखाता हूं, जरा दिखाइए। मैं एक बयान सुनाता हूं जनता के बीच, आप क्या कह रहे थे जरा, और ऑडियो ऑफ करिएगा स्टूडियो में, जरा लाउड करिएगा। देश में हमसे बड़ा गुंडा के है बोलो, कोई हल्का माई कला। ओम प्रकाश राजभर दरबार करने आते हैं ब्रिजेश सिंह, मुख्तार अंसारी दरबारी हैं, ये लोग हमको अपना भाई मानते हैं, बड़ा भाई। सोच लो, नाम सुनने के बाद बड़े बड़े पहलवान कांप जाते हैं। ये बताइए ये क्या था? अब ये आप मुझे एक चीज समझाइए, आप इससे संदेश जा रहा है कि आप मुख्तार अंसारी से भी बड़े गुंडे हैं। अब आप नेता हैं या गुंडे हैं? देखिए, जो गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जो सर नहीं उठा सकते, अपनी बात नहीं कह सकते, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जब माइक पर बोलता हूं मैं, तो उनको लगता है कि हमारा नेता उससे बड़ा गुंडा है। नहीं, सुन लीजिए, उसका उत्तर भी आगे मैं बता देता हूं। आप पता करिएगा, मैं मंत्री था और मेरे चेंबर में, ऑफिस में मुख्तार अंसारी बैठे थे, गेट पर ब्रिजेश सिंह थे। आप पता करिएगा, मेरी बात गलत अगर साबित हो जाएगी तो राजनीति छोड़ दूंगा।